तो ईमानदारी और लालच, जब ये दोनों आमने सामने हों तो आखिर में जीतता कौन है? ये एक ऐसा सवाल है जो बहुत पुराना है ना? चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं एक गांव के ढाबे की बहुत ही दिलचस्प कहानी के जरिए। तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं कहानी के विलेन से, विजय। एक ऐसा ढाबा मालिक जिसका बस एक ही उसूल था। उसका हिसाब किताब एकदम साफ था। पैसा पहले, इंसानियत वो बाद में देखी जाएगी। और अब आते हैं कहानी के हीरो पर, शिवम। देखिए, अपने गांव में सूखा पड़ा तो वो अपनी पत्नी रानू के साथ एक नई जगह, एक नए शहर में आ गया है। आंखों में उम्मीदें तो बहुत हैं और पेट में भूख भी। अब किस्मत से गांव के सरपंच शिवम के पिता के पुराने दोस्त निकलते हैं। वो मदद तो करते हैं, उसे काम दिलाने का वादा भी करते हैं, पर साथ में एक चेतावनी भी देते हैं। कहते हैं अपने नए बॉस विजय से थोड़ा होशियार रहना। और शिवम का हुनर, अरे वाह, वो तो पहली ही कढ़ाई में नजर आ गया। मतलब उसकी बनाई हुई बिहारी स्टाइल चिकन करी और वो तड़के वाली दाल, अरे भाई खुशबू ऐसी फैलती थी कि ग्राहक बस खिंचे चले आते थे। हालत ये हो गई कि लालची विजय को भी भले ही मन मारकर पर मानना पड़ा कि लड़के के हाथ में जादू तो है। तो हुआ ये कि देखते ही देखते शिवम की वजह से ढाबे पर तो लाइनें लगने लगीं। कारोबार एकदम से चमक उठा। लेकिन यही सफलता विजय के अंदर जो लालच छिपा था ना, उसे और भी ज्यादा भड़काने वाली थी। और बस यहीं पर होता है पहला टकराव। एक तरफ विजय का लालच, दूसरी तरफ शिवम की ईमानदारी। विजय का कहना था कि बासी खाना ताजे खाने में मिलाकर बेच दो, किसे पता चलेगा। पर शिवम की एक ही जिद थी कि लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ तो बिल्कुल नहीं हो सकता। अब देखिए, ये जो दो किरदार है ना, इनके बीच का फर्क एकदम साफ है। एक तरफ है शिवम, जिसकी पहचान है मेहनत और ज़मीर, और दूसरी तरफ है विजय, जिसका काम ही है धोखा और लालच। विजय को ये बात अच्छी तरह पता थी कि शिवम ही उसके लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है, और उसे डर था कि कहीं ये मुर्गी उड़कर अपना अलग आशियाना ना बना ले। बस इसीलिए वो उसे महीनों तक तनख्वाह ही नहीं देता, उसे पैसों के जाल में फंसा कर रखना चाहता था। तो चलिए अब कहानी के अगले पड़ाव पर चलते हैं। अब तक बात सिर्फ लालच की थी, लेकिन अब ये एक आपराधिक साजिश का रूप लेने वाली है। मतलब यहां से चीजें और भी ज्यादा सीरियस होने वाली हैं। तो सोचिए, महीनों की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार शिवम को 2 महीने की तनख्वाह एक साथ मिलती है। लेकिन घर पहुंचने से पहले ही रास्ते में उसे लूट लिया जाता है। एक ही झटके में सब कुछ खत्म। और हद तो तब हो गई जब कुछ महीने बाद यह हादसा फिर से हुआ। बिल्कुल वैसे ही, ठीक तनख्वाह वाले दिन, उसी रास्ते पर, और वही लुटेरे। अब ये कोई इत्तेफाक तो हो नहीं सकता था, ये साफ साफ एक साजिश थी। कोई तो था जो लुटेरों तक अंदर की सारी खबरें पहुंचा रहा था। और यहीं पर उठता है कहानी का सबसे बड़ा सवाल। आखिर उन लुटेरों को शिवम का नाम कैसे पता था? उन्हें यह कैसे पता चला कि ठीक आज ही इसी वक्त उसके पास पैसे हैं? ये सारी कड़ियां ना एक ही परेशान करने वाली सच्चाई की तरफ इशारा कर रही थी। और फिर शिवम और रानू को एहसास होता है कि सिर्फ एक ही इंसान है जिसे ये बात पता थी कि शिवम को पैसे कब और कितने मिलते हैं, और वो था उसका अपना मालिक विजय। तो बस आप कहानी एक बहुत ही अहम मोड़ पर आ जाती है। शक जो था वो अब यकीन में बदल चुका था। शिवम और रानू ने तय कर लिया कि वो अब चुप नहीं बैठेंगे। उन्होंने विलन को उसी के जाल में फंसाने के लिए एक जबरदस्त प्लान बनाया। अब इंतजार का नहीं, एक्शन का टाइम था। और यहीं पर कहानी एक शानदार मोड़ लेती है। रानू का प्लान देखने में एकदम सीधा साधा, लेकिन था बहुत ही चालाकी भरा। और यह प्लान साबित करता है कि कभी-कभी सबसे बड़ा हथियार ताकत नहीं बल्कि दिमाग होता है। एक ऐसा जाल बिछाया गया था जिससे अपराधी का बचना लगभग नामुमकिन था। और प्लान एकदम परफेक्ट काम कर गया। लुटेरों ने वो स्याही लगे नोट ले लिए और शिवम वो सीधा विजय के पास पहुंचा चोरी की रिपोर्ट लिखवाने। वो बेचारा और हारा हुआ होने का नाटक कर रहा था, जबकि वो जानता था कि असली सबूत तो अब मास्टरमाइंड के हाथों में लग चुका है। तो अब हम पहुंच चुके हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर। अब वो घड़ी आ गई है जब पूरे गांव के सामने पंचायत बैठेगी और सब कुछ साफ हो जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी। और देखिए विजय की चालाकी एक शातिर विलन की तरह। वो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली कहावत को सच कर दिखाता है। वो खुद शिवम को पंचायत में घसीट कर ले आता है और उसी पर चोरी का इल्जाम मढ़ देता है।
अब माहौल में एकदम सन्नाटा है, पूरा तनाव है। सबकी नजरें सिर्फ शिवम पर टिकी हैं। सरपंच का फैसला भी एकदम साफ है। शिवम, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? क्योंकि अगर नहीं है तो तुम्हें ये इल्जाम कबूल करना होगा और ये गांव छोड़कर जाना होगा। और अब बारी थी शिवम की। वो जोर से पूरे आत्मविश्वास के साथ चिल्लाकर कहता है, सरपंच जी, चोर मैं नहीं हूं, चोर तो विजय है, जरा इसके हाथ तो देखिए। और जैसे ही सब विजय के हाथ देखते हैं, उन पर चोरी के नोटों की वही गहरी लाल स्याही लगी हुई थी। एक ऐसा पक्का सबूत जिसे वो मिटा नहीं सका। उसकी सारी की सारी चालाकी धरी की धरी रह गई और पूरा गांव अपनी आंखों से सच देख रहा था। सरपंच गुस्से में विजय का ढाबा हमेशा के लिए बंद करने का हुक्म सुनाते हैं, लेकिन यहां भी, इस जीत के पल में भी शिवम अपना बड़ा दिल दिखाता है। वो सरपंच से कहता है कि सजा सिर्फ 2 महीने की ही रखी जाए, क्योंकि विजय के गुनाहों की सजा उसके परिवार वाले क्यों भुगतें। देखिए, इसे कहते हैं असली ताकत। तो इस पूरी कहानी से हमें सीखने को क्या मिलता है? असल में ये हमें ईमानदारी, लालच और समझदारी के बारे में कई बहुत गहरे सबक सिखाती है। ये बताती है कि असली बुद्धि सिर्फ किताबों में नहीं होती, और किसी पर दया दिखाना, करुणा दिखाना कमजोरी की नहीं बल्कि असली ताकत की निशानी है। और आखिर में ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब भी कभी अन्याय का सामना हो तो क्या ताकत से लड़ना बेहतर है या फिर एक सोची समझी योजना से? अगली बार जब कोई मुश्किल सामने आए तो एक पल रुककर सोचिएगा जरूर कि सबसे तेज हथियार क्या होता है, ताकत या दिमाग।